अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 8 था 14 जुलाई 2013 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट जो है तमाम अहले ईमान के लिए इंतहाई खुशी और अल्लाह की रहमतों का बाइस है कि रमज़ान मुबारक की आमद है और इस हफ्ते में रमज़ान मुबारक का आगाज़ भी होगा। ये ऐसा मौका है जिसका इंतज़ार भी किया जाता है, जिसका एहतमाम भी किया जाता है और जिसके लिए तहे दिल से हम अल्लाह के शुक्रगुजार भी होते हैं, सब्र भी करते हैं और अल्लाह से उसकी रहमतों और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत भी उससे मांगते हैं। तो मेरे जो ये साथी मेरे साथ हैं या मुतलका मेरे जो एहलकार हैं, मेरे साथ काम करने वाले जो अहबाब हैं, सबकी तरफ से सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक कबूल हो, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की पर्दापोशी करे, हमारे गुनाहों की माफ़ी जो हम उससे तलब करें उसे कबूल कर ले और अपनी रहमतों के दरवाजे हम पे खोल दे, हमारे मुल्क पे, हमारे पाकिस्तान पे रहम फरमाए और इन गासिबों और इन लुटेरों से जान छुड़ाने के अलावा ये जो दरिंदे जो मसाजिद पे, इमाम बारगाहों पे और जहाँ जहाँ भी इल्म की और दीन की बात होती है उसको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, अल्लाह ताला या तो उन पे कोई अजाब नाजिल कर दे या उनको तौफीक दे दे और हमारी जान छुड़ाकर हमारे मुल्क को बिल्कुल एक पुरअमन और पुरअमन मुल्क या पुरअमन खित्ता जस्ट लाइक जैसे कि जन्नत जिसको कहा जाता है उसी तरह का बना दे। और आप भी हमारे साथ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारी इन दुआओं को कबूल फरमाए। अब जिक्र शुरू करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से का और इसकी इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके ताले में मुश्तरी की मौजूदगी आपके ज़हनी इर्तिका का बाइस, जबकि रूहानियत में इजाफा और दूसरों की जो फलाह बहबूद के अलावा फलाही उमूर के लिए भी आपके जज्बात जो हैं वो मचलेंगे, आपके अंदर कैफियत पैदा होंगी, कुछ एहसासात पैदा होंगे जिसकी वजह से आप ऐसी उमूर के लिए अपने आप को वक्फ कर देंगे, अपने आप को बस डिटेन कर देंगे इर्शल खुद से ही। जबकि तालिम शम्स की मौजूदगी भी आपके लिए बाइस इज्जत होगी, जबकि आपकी शख्सियत जो है वो मजीद पुरवकार हो सकेगी। ज़ोहल की दर्जे के 5 फिंगर में मौजूदगी आपके मानवी मकासद और औलाद से मुतल्लिक़ उमूर में आपको इजाफी तवज्जो मरकूज करने का हामिल बना सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 जुलाई को गुस्से और जज्बात पर काबू रखिए और सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा। 9 जुलाई को लड़ाई झगड़े और नुकसान का अंदेशा जो है वो लाहक हो सकता है। 10 जुलाई को अल्फाज की अदायगी से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिएगा ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा जो है वो लाहक ना हो सके। 11 जुलाई को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा। 12 जुलाई को शरारती काम जो है आपके वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 13 जुलाई को विरासती मसाइल जो हैं उनका खात्मा जो है वो जल्द मुमकिन हो सकेगा। 14 जुलाई को माली पोजीशन मुस्तहकम होने से आप बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो वो 8 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है। बुर्ज असद, लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर शम्स यकम तक 22 जुलाई दर्जे के 12 फिंगर में रहते हुए हासिल को जेर करने में मददगार साबित हो सकेगा, जबकि मुश्तरी की भी दर्जे के 12 फिंगर में मौजूदगी के बाइस आपको अखराजात पर भरपूर कंट्रोल हासिल करने के अलावा जहनी खुशी और राहत भी मुयस्सर आ सकेगी। 9 जुलाई को शम्स तारक करान आपकी जहनी खुशी और राहत का बाइस पेशकदमा साबित हो सकेगा, जबकि अपनी मौजूदा परेशानियों का मुस्बत तरीके से खात्मा मुमकिन बनाने के अलावा अपने हालात के मुताबिक मुस्तहकम फैसले करने की काबिलियत को भी इस्तेमाल में ला सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 जुलाई को अजनबी अफराद से मुहतात रहिएगा। 9 को मुलाजमती मसाइल बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे। 10 जुलाई को विरासत से मुतल्लिक़ मामलात एहसन तौर पर जो है वो आगे बढ़ सकेंगे। 11 जुलाई को हासिल के बद इरादों से बचे रहेंगे। 12 जुलाई को बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। 13 जुलाई को मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामलात हसास रहेंगे। 14 को आपकी सोच में जो है वो वुसअत पैदा हो सकेगी, जिसकी वजह से आप अपने मामलात को बआसानी जो है वो हैंडल कर सकेंगे।
موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو سعد اثرات کے حامل دن ہے وہ 9 اور 10 جولائی، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن آپ کے لیے موجودہ ہفتے میں کوئی نہیں ہے۔ برج سنبلا ورگو، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم تارہ تارہ تمام مزاج کے 11ویں گھر میں رہتے ہوئے یکم تا 20 جولائی رجت کی حالت میں ہوگا، جس سے ہلکا احباب سے آپ کو جو ہلکا یانت سے وابستہ امیدیں ہیں وہ پوری نہ ہونے کی وجہ سے وقتی طور پر مایوسی ہو سکتی ہے، لیکن جلدی حالات میں مثبت تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو سکیں گی۔ مشتری کے درجے کے 11ویں گھر میں موجودگی آپ کے کریئر میں کامیابی لا سکے گی، جبکہ آپ کی بزرگی اور روحانی دوستوں کا ساتھ جو ہے وہ آپ کو ذہنی طور پر بہت زیادہ پیسفل کر سکے گا۔ 9 جولائی کو شمس ستارت کران کے باعث دوسروں کے ساتھ آپ کے تعلقات مستحکم رہیں گے، لیکن حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی قابلیت بڑھنے سے آپ اپنے ذہن کو پریشان کن خیالات سے محفوظ رکھ پائیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 8 جولائی کو آپ کی سوچ جو ہے وہ مثبت رہے گی، پازیٹیو جو تھنکنگ آپ کے سراؤنڈنگ میں رہیں گی۔ 9 جولائی کو ملازم پیشہ افراد جو ہے سیر و سیاحت کا پورا پروگرام بنا سکیں گے۔ 10 جولائی کو شراکتی کاروبار وسعت اختیار کر سکے گا۔ 11 کو آپ کے خود اعتماد میں اضافہ ہوگا، جس سے مستحکم فیصلے کر سکیں گے۔ 12 جولائی کو آپ کی خواہشات پوری ہونے سے انتہائی خوشی محسوس ہو سکتی ہے۔ 13 کو جو آپ کی اولاد ہے یا آپ کے بچے ہیں وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث بن سکتے ہیں، جبکہ اہم کاروباری معاہدے بھی طے پا سکتے ہیں۔ 14 جولائی کو آپ کے کام میں مزید خوبصورتی پیدا ہو سکے گی۔ آپ کا انداز، آپ کا لب و لہجہ اور آپ کا جو اسٹائل ہے وہ کچھ انفرادیت اختیار کر سکتا ہے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کے جو حامل دن ہے وہ 9 اور 10 جولائی، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔